किसी ने बहुत खूब कहा है, इंसान बोलना तो 2 साल में सीख लेता है, लेकिन क्या उसे बोलना है, कब बोलना है, उसे पूरी उम्र वो सीख नहीं पाता। इसी पर मैं एक कहानी कहूंगा। मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी इसी के ऊपर में। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ आपस में बात कर रहे थे और वाइफ ने बोला कि कल मुझे ना एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ चलना है, तो आपको भी चलना है। तो हस्बैंड बोला कि मैं क्या करूंगा जा करके, तुम हो आओ। बोला कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया है तो आपको भी चलना है। बोला कि मैं उनको जानता भी नहीं, मैं बोर हो जाऊंगा वहां पे। बोला कोई बात नहीं, चलिए ना आप थोड़ी देर बैठिएगा, मैं बातें बातें करके जल्दी आ जाएंगे। तो हस्बैंड ने बोला चलो, तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलेंगे। अगले दिन संडे की उन लोग ब्रेकफास्ट के बाद वो निकले और वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचने के बाद वो ड्राइंग रूम में दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे और वाइफ ने हस्बैंड को वो बोली कि आप एक काम करो, आप यहाँ थोड़ा सा बैठो, मैं तब तक अंदर से आंटीज वगैरह और उन सबसे मैं मिल के आती हूँ। और वो अंदर चली गई। हस्बैंड सोचने लगा कि इसी बात का डर था मुझे कि ये मुझे बैठा करके और अपना चली जाएगी और आपस में बात करेगी, मैं अब यहाँ पर बैठ के ड्राइंग रूम में अकेला क्या करूं। वो बोर हो रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी, उसी ड्राइंग रूम में एक बहुत ओल्ड एज की एक लेडी बैठी हुई थी और काफी एज था उसका। तो वो भी चुपचाप बैठी थी, ये भी चुपचाप बैठा था। तो इसको लगा कि क्यों ना, अब टाइम तो काटना है, तो आंटी से मैं बात करता हूं। तो आंटी के पास वो उसके बगल वाले सोफे पे जाके वो बैठ गया और बैठने के बाद आंटी को बोलता है कि आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी उम्र में बहुत सुंदर रही होंगी। अभी आप इतनी सुंदर हैं तो उस समय तो और ही बहुत सुंदर रही होंगी। उसने ऐसा बोला वो आंटी को। तो आंटी एकदम से उसकी तरफ देखती है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सोच रही थी। एकदम से उसकी जैसे लगता है कि सपना सा टूटा और वो उससे बोली, उसको देखी ऐसे ऊपर से नीचे तक, फिर बोली कि हाँ बेटा, मैं अपने जो यंग में थी तो उस समय बहुत सुंदर हुआ करती थी। इनफैक्ट मेरी शादी ही सुंदरता के कारण से हुई थी। जिनसे मेरी शादी हुई वो पूरे मेरे खूबसूरती पे वो फिदा थे और शादी हुई खूबसूरती पे ही, और मैं बहुत सुंदर दिखती थी। मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मैं एल्बम दिखाती हूँ कि मैं कितनी सुंदर दिखती थी मैं। और वो धीरे धीरे चलने के बाद वो अलमीरा से वो एल्बम लेके आई और अब बोली कि 50 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड की डेथ अभी पिछले साल ही हुई है। तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी, लेकिन मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे पुराने कुछ एल्बम्स के फोटो दिखाती हूँ मैं। और वो फोटो दिखाने लगी अपने शादी के पहले की, और वो वाकई में बहुत सुंदर थी। और वो पूरा बताने लगी एक्साइटमेंट से कि मेरी शादी इतने तारीख को हुई थी, इतने ईयर में हुई थी मेरी शादी, और कैसे हम लोग कहाँ से जीवन की शुरुआत किए थे, कैसे करते थे, हस्बैंड मेरे क्या करते थे, कैसे उनकी जॉब लगी, कैसे वो आगे बढ़े लाइफ में, कैसे हम लोगों ने बच्चे की परवरिश करी। ये सवाल पे सवाल किए जा रहा था और आंटी वो पूरा बता रही थी अपने पुरानी हिस्ट्री के बारे में, ये कैसे कैसे हम लोगों ने आगे बढ़ा, कैसे सब कुछ किया। फिर वो लड़का बोलता है कि ये आपका घर भी बहुत सुंदर है, लगता है आपका है ये। तो आंटी बोली हाँ, ये मेरा ही है, और बहुत प्यार से ये घर हमने परचेस किया था। अभी एक चीज, हमने कलरिंग वगैरह भी हमने पिछले साल ही कलरिंग करवाया था, और हमारी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी थी और उसके पहले हम लोग बहुत खुश थे और सब कलरिंग करवाया था, पूरा एकदम रिनोवेट किया था घर को कि 50वां हम लोग जो मनाएंगे सालगिरह वो बहुत अच्छे से मनाएंगे। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इस बीच में इनकी डेथ हो गई तो सब मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन ये देखो टाइल्स, ये जो तस्वीर जो टंगी हुई है, ये हम लोगों ने वहां से मंगवाया था, ये हमने वहां से खरीदा था। आओ मैं तुम्हें घर के अंदर
मतलब दिखाती हूँ मैं कि घर में क्या क्या चीज़ है। वो घर के अंदर वो ले गई, कुछ और जगह में बरामदे में ले गई, वो गार्डन, और मैं तुम्हें गार्डन घुमाती हूँ, वो गार्डन में ले गई उसे। और गार्डन में घुमाते घुमाते वहाँ पर एक बहुत, गार्डन के पास में ही एक गैराज था, और उस गैराज में एक बहुत महंगी कार भी रखी हुई थी, एकदम ऐसा लग रहा था ब्रांड न्यू कोई कार है। बोला कि ये कार मेरे हस्बैंड ने परचेज किया था और मुझे मैरिज एनिवर्सरी में ही देने वाले थे, तो इसलिए ये कार गिफ्ट के रूप में आया था। लेकिन चूंकि उनकी डेथ हो गई, तब से ये कार पड़ी हुई है मेरे लिए, और कोई किसी ने चढ़ा भी नहीं है, और मैं भी नहीं चढ़ी तब से। और तब से लेकर के आज मुझे पहली बार बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लगा है। मैं चाहती हूं कि ये कार जो है मैं तुम्हें गिफ्ट करती हूं। तो एकदम से वो आदमी भौचक्का हो गया, बोला कि मैं कैसे ले सकता हूं? नहीं, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तो, आप मुझे जानती भी नहीं और मैं आपका रिश्तेदार भी नहीं लगता, मतलब मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता। तो वो जो ओल्ड लेडी जो थी, वो बोली कि बेटा तुम्हारा बहुत हक बनता है इस कार पे। पता नहीं, साल अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया मेरे हस्बैंड को मरे हुए, और मेरा भी काफ़ी उम्र हो रहा है, और जितने भी मेरे परिवार में लोग हैं सब ये इंतजार में है कि कब मेरी भी मौत हो और ये सारा प्रॉपर्टी जो है उनके पास चला जाए। और मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं अकेली बैठी रहती हूँ, चुपचाप बैठी रहती हूँ, बस सोचती रहती हूँ, एक डिप्रेशन सा फील करती रहती हूँ, कोई बात नहीं करता मुझसे। बहुत दिनों के बाद तुम मेरे से 2 शब्द अच्छे से बात किए और मेरे बारे में पूछे, मेरे पुराने जो मेरी लाइफ थी उसके बारे में पूछे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि मेरे प्रॉपर्टी का बाकी लोग क्या करेंगे, लेकिन ये जो आखिरी निशानी जो उन्होंने मुझे ये दिया है, ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अगर तुम इससे ले लोगे तो मुझे लगता है कि मैंने इनकी जो संभाली, जो मेरे हस्बैंड जो थे उनकी कुछ दी हुई चीजें मैंने सही जगह किसी को दे दिया है। तो तुम मेरी अगर ये इच्छा पूरी कर सको तो तुम इस कार को ले लो। तो उस आदमी ने बोला कि बाकी लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। बोले कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा मालिकाना हक मेरे पास है, तो कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं डिसाइड करूंगा किसे मुझे देना है। उसने उससे कार जबरदस्ती, वो उसको चाबी पकड़ा दी और पेपर भी जो भी बोला कि पेपर जो भी साइन अप करना है, लेकिन ये कार तुम्हें ही लेना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, साल भर के बाद पहली बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये होता है एक अच्छी बोली का नतीजा। ये जो कहते हैं ना कि ये जो बोली है ये भगवान को भी आपके पास बुला सकता है, और ये बोली से बड़े बड़े लड़ाइयां भी लड़ी गई है, चाहे वो महाभारत हो या आप रामायण देख लो। ये बोल से तो बहुत बार अक्सर क्या होता है कि हम जो बोली बोलते हैं वो बगैर सोचे समझे हम बोल देते हैं। किसी का हो सकता है कि दिल दुख जाए, कोई हमारे बारे में गलत धारणा बना ले, छोटी छोटी बातों पे हम एकदम उखड़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, गुस्सा कर डालते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाले का दिल टूट रहा है या दिल जुड़ रहा है। तो बोली ऐसी बोलनी चाहिए कि जिससे अपना भी, मतलब अपने मन को भी शीतलता लगे और औरों को भी शीतलता लगे। ऐसी बोली बोलनी चाहिए, और हमेशा सामने वाले को सोचना चाहिए कि उसको कैसे हम कुछ बात बोले ताकि वो एप्रिसिएशन हो, उसको अच्छा लगे हमसे मिल करके। हमेशा ये बात सोचना चाहिए। यही मैसेज मैं आपको इस कहानी के थ्रू देना चाहता था कि ये अगर हमने ये बोली अच्छी रखी तो इस समाज में एक बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। अगर आपको ये कहानी छोटी सी पसंद आई हो तो आप मैसेज बॉक्स में जरूर अपने कमेंट टाइप करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।